हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आईएएस पॉइंट के 3 सितंबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और आज बात करें उन सभी आर्टिकल की जिन पे हमें डिस्कशन करना है। तो उन सभी आर्टिकल को देखते हुए आप कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज की प्रमुख घटनाओं और जो कि द हिंदू से संबंधित है उनको आप जानेंगे तथा उनके की पॉइंट्स को समझेंगे। तो बात करें यदि उन सभी आर्टिकल्स की तो वो आर्टिकल कुछ इस प्रकार से होंगे कि पहला जो हमारा आर्टिकल है वो एडिटोरियल पेज से लिया गया, जिसका नाम है एंड ऑफ टनल। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे जिसकी कोविड-19 कारण जो इकोनॉमिक्स पे इम्पैक्ट पड़ा था उससे संबंधित ये बेसिकली आर्टिकल है। साथ ही साथ न्यूट्रिशन फॉल्ट है, जिसका प्रमुख कारण भी कोविड-19 है, यानी कोरोना वायरस है। इसके कारण जो न्यूट्रिशन फॉल आउट हुआ है उस पर हम सभी लोग बात करेंगे। और राजस्थान ने एक नया बिल पास किया हुआ है किसको अपोज करने के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फार्म बिल है उसको अपोज करने के लिए जो नया बिल पास किया है वो बेसिकली पास कर दिया है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हुए आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे और आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि बात करें उन सभी आर्टिकल के जिन पे हमें डिस्कशन, तो बात करें यदि उनमें पहले आर्टिकल की, तो उसका नाम है एंड ऑफ द टनल। एंड ऑफ द टनल देखिए बेसिकली अगर हम बात करें, इसमें पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द वेलकम पीक ऑफ इन जीएसटी रेवेन्यू में नॉट येट सिंगल अ सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी। देखिए ये बड़ा ही बेहतर वर्ड लिखा हुआ है, इकोनॉमिक रिकवरी। देखिए इकोनॉमिक रिकवरी क्या होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो कोविड-19 है इसने बहुत ज़्यादा हर चीज़ से क्राइसिस तो मचाया ही, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में भी क्राइसिस इसके कारण देखने को मिलते हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था जब लॉकडाउन की वजह से रुक गई, सारी चीज़ें ठप हो गई, तो जब डिमांड खत्म हो गई सप्लाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी जो पूरी इकोनॉमी बेस्ड होती है वही डिमांड एंड सप्लाई पे निर्भर होती है। तो बेसिकली उसी बात पे हम बात करेंगे। पिछले दिन हम लोगों ने इकोनॉमिक्स कंट्रैक्शन के बारे में सभी एस्पेक्ट को रीड किया, पढ़ा। इस आर्टिकल में हम देखेंगे इकोनॉमिक रिकवरी, क्योंकि हम लोग जानते हैं अब अनलॉक की सभी गाइडलाइनें सरकार के द्वारा जारी की जाती हैं और धीरे धीरे हमारा जो देश है, हमारी कंट्री है, हमारा जो समाज है, हमारी जो मार्केट है वो धीरे धीरे रीओपन हो रही हैं, फिर से खुल रही हैं। अब जब फिर से खुलेगी तो फिर से डिमांड बढ़ेगी, फिर इकोनॉमिक्स में जो कंट्रैक्शन हो रहे थे उसमें अब रिकवरी की जो रेखा है वो हमें देखने को मिलेगी। तो रिकवरी क्या है हम उसको देखते हैं। यदि बात करें इसके पहले स्टेटमेंट की, देखिए ये जो बेसिकली जो सीज़न चल रहा है वो चल रहा है फेस्टिवल सीज़न। कौन सा चल रहा है? फेस्टिवल सीजन। और फेस्टिवल सीजन के चलने के कारण अत्यधिक मात्रा में डिमांड होगी, और अत्यधिक मात्रा में डिमांड होने के कारण इकोनॉमिक में फिर से एक बार ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इकोनॉमिक्स में जो इंडिया की इकोनॉमिक्स जो भी बहुत ज़्यादा जीडीपी की बात करें या जीएसटी की या जो भी कंपनसेशन सबकी बात करें, उन सभी में सुधार ऑलरेडी होंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि जो जीएसटी है वो इसीलिए सभी करों का कर है वो केंद्र सरकार के द्वारा लागू हुआ, जिसके अंतर्गत सब सिर्फ पूरे देश में 1 करोड़ वसूला जाएगा, जिसका नाम हुआ जीएसटी, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा कि इसको हम लोग कई बार चर्चा में कर ला चुके हैं। अगर हम बात करें जीएसटी की, तो इसमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब हम खुद स्टेट गवर्नमेंट का जो भी कलेक्शन होता है जीएसटी उसको खुद हम कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उसको सबका हिस्सा बांटेंगे। तो यदि बात करें स्टेट की, तो स्टेट ने कहा ठीक है हम आपको देते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि आप जितना हमारा रेवेन्यू है उतना आप हमको रिसीव करा लेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर हम आपके जितना रेवेन्यू है, अगर मान लीजिए अगर किसी भी स्टेट का रेवेन्यू है 14%, तो अगर उस राज्य से जो जीएसटी कलेक्शन हुआ वो सिर्फ 10% हुआ या किसी भी कारण से 10% हुआ, तो जो इसमें जो 4% की गैपिंग आ रही है, यानी कि जो 4% का जो गैप हो रहा है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई या जो भी आप कह सके वो उसको कंपनसेट करेगी। उसका कंपनसेशन वो 4% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसी कंपनसेशन को लेते हुए इस कोविड-19 में कोई कलेक्शन हुआ नहीं, जिसके कारण जो राज्यों का कंपनसेशन था वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे नहीं पाई, जिस कारण अनेक प्रकार के राज्यों में उसका विरोध देखने को मिला, और जो कई दिन हमारे न्यूज़ में आर्टिकल्स के फॉर्म में उभर के सामने आया था। तो फ्रेंड्स यदि बात करें इस आर्टिकल की, तो इसमें लिखा हुआ है बेसिकली कि ओवर 1.05 लाख करोड़ हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन अक्टूबर। तो इस अक्टूबर की बात करें तो फ्रेंड्स उसमें लगभग 1.05 लाख यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर महीने में अब तक हुआ, और द हाईएस्ट मंथली रेवेन्यू फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्स सिंस फरवरी 2020। तो ये फरवरी 2020 के बाद सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है जीएसटी का, 1 लाख करोड़ रुपये, यानी 1 लाख से भी अधिक करोड़ रुपये का कलेक्शन जीएसटी हुआ। तो दिस मार्क्स द सेकेंड सक्सेसिव मंथ ऑफ द ईयर ऑफ स्टिक इन जीएसटी की टी 10.25% rise in October was preceded by 4% increase in September। देखिए अगर बात करें इसकी तुलना हम पिछले साल के इसी महीने से करें, अक्टूबर से करें, यानी अगर 2019 के अक्टूबर महीने से इसका भी अगर तुलना करें, तब भी इस साल का जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है अक्टूबर महीने में वो 10.25%
अधिक हुआ है। तो ये बेसिकली बताने का प्रयास किया जा रहा है और ये अपने आप में खुशखबरी की बात है, क्योंकि अब जो हमारी इकोनॉमिक कंट्रैक्शन के फॉर्म में चल रही थी अब वो रिकवरी के फॉर्म में चलेगी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है तो सप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे द न्यूट्रिशन फॉल आउट ऑफ स्कूल क्लोजर। स्कूल के बंद होने के कारण जो न्यूट्रिशन फॉल आउट है ये भी देखने को मिलेगा और हो रहा भी है। ये बेसिकली हमारे देश का रिपोर्ट नहीं है, मतलब पूरे वर्ल्ड की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया कोविड-19 हैज एग्जैजरेटेड द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन। तो इसमें देखिए कुछ डाटा है वो आपको याद होने चाहिए। एज मेनी 116 मिलियंस इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वी आर लुकिंग एट व्हेन वी कंसिडर द इंडिफिनिट स्कूल क्लोजर इन इंडिया। तो हम लोग जानते हैं इंडिया की अगर बात करें तो 116 मिलियन जो है टोटल बच्चे स्कूल्स में पढ़ते थे, जिनको मतलब कि एमडीएम की अगर ये फोकस एमडीएम की तरफ करने जा रहा है। द लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्रामिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज़ undoubtedly played an extremely significant role in increasing nutrition and learning among schooling children। तो पूरे विश्व की यदि हम बात करें तो जो भी संस्था होती है स्कूल फीडिंग का जो प्रोग्राम होता है पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वो उसका जो मिड डे मील देना हो या जो भी है एक प्रकार के हंगर को समाप्त करने का एक पहल है, एक इनिशिएट है हंगर को समाप्त करने का। तो हम जानते हैं कि हर कंट्री जो है जीरो हंगर की तरफ मूव कर रही है, जीरो हंगर इंडेक्स, और हर साल हम जानते भी हंगर इंडेक्स इस साल भी आई, उसकी क्या रिपोर्ट है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि न्यूट्रिशन एंड लर्निंग अमंग स्कूलिंग चिल्ड्रंस हैज़ बीन द काजुअलिटी ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। तो पेंडेमिक के कारण वो सब चीज़ें क्या हो रही हैं, छूट रही हैं। द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020, 2020 की जो फूड एंड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड जो रिपोर्ट जारी की गई, इस रिपोर्ट में बेसिकली रिलीज्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद द यूएन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी रिपोर्ट जो जारी की गई वो किसके द्वारा की गई, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि पार्टनरशिप करती है यूएन के जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उससे पार्टनरशिप करके रिपोर्ट जारी करती है। पेंटेड अ वोरिंग पिक्चर, एक पिक्चर दर्शाती है, मतलब वो भी कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। अ रियल टाइम मॉनिटरिंग tools estimated that April 2020 the peak of the school closure 369 million children globally were losing out on school meals, a bulk whom were in India। तो बात करें इंडिया की, आप बात करें पूरी कंट्री की तो लगभग 369 मिलियन जो स्टूडेंट हैं चिल्ड्रेन हैं वो ग्लोबली लेवल पे बात करें तो वो स्कूल से लूजिंग आउट हुए हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड-19 और इसके कारण स्कूल के मिल्स जो है स्कूल में मिलने वाले जो भोजन है मिड डे मील या एमडीएम है इन सबसे भी वंचित रह गए, खासकर इंडिया में भी। तो इंडिया में भी तो इसी संदर्भ में द रिसेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी किया गया है, देखिए अगर बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तो आप सभी जानते होंगे कि जो इस साल के 2020 की जो ग्लोबल हंगर यानी GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट जारी की गई, इसमें इंडिया को मिला 94 आउट ऑफ 107, यानी कि लगभग 107 कंट्री के सर्वे में से इंडिया को इसमें 94वां स्थान मिला है। तो ये आपके लिए प्रीलिम्स से स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसको आप तभी तैयार कर सकते थे। तो आपकी बार के जो GHI में भारत की जो रैंकिंग है वो है 94, क्या है 94, जो कि बहुत ही पुअर कंडीशन में है। अपने जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल, इनसे भी कम कंडीशन दिखा रहा है, इनसे भी बेकार कंडीशन भारत की दिखा रहा है। तो इस प्रकार कुल ओवरऑल ये कह रहा है कि कोविड-19 ने कहीं न कहीं फॉल आउट भी किया है। न्यूट्रिशन देखिए हंगर इंडेक्स में और जो देश बेहतर होगा, सारे देश का जो लक्ष्य होता है वो होता है जीरो हंगर की तरफ बढ़ना, कि उसके देश में कोई भी हंगर की समस्या ना हो। और कोविड-19 के कारण स्कूल बंद हो गए और स्कूल में हम जानते हैं कि एमडीएम चलता है, मिड डे मील चलता है और बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जिस कारण बच्चों को बेसिकली एक टाइम का भोजन मिलता है, नाश्ता मिलता है, जो भी मिलता है, उससे कहीं ना कहीं भूख पे कंट्रोल एक प्रकार से हंगर की तरफ एक बेहतरीन पहल है। तो ये होता है। अब कोविड-19 का बंद हो गया, जब बंद हो गया तो सारे बच्चे भी अब मतलब कि न्यूट्रिशन उतना मिल नहीं पा रहा है जो भी है। इसको एक बेसिक छोटा सा स्टैटिकल नॉलेज बना के एक आंकड़ा बना के प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि कहीं ना कहीं जो जीरो हंगर इंडेक्स की और भारत की रैंकिंग बोलें या फिर इस साल की भारत की रैंकिंग बोली वो तो ऑलरेडी ख़राब थी और इस कोविड-19 ने उसको और भी ज़्यादा ख़राब कर दी। इसलिए भारत जो है जीरो हंगर इंडेक्स यानी जीरो हंगर के से बहुत ही दूर चला गया और बहुत सारी कंट्री से आंकड़े में, लेकिन हमें बात करनी है सिर्फ भारत की। तो फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो इसमें हम देख पा रहे होंगे कि लिखा है चेन्नई बॉर्न प्रियंका इज़ न्यूजीलैंड न्यू मिनिस्टर। तो न्यूजीलैंड की जो नई मिनिस्टर बनी है वो बेसिकली हैं चेन्नई की प्रियंका। इनके बारे में थोड़ा सा आप एक लाइन याद रखिए कि यकिंदा इंडक्ट फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन प्रिजन पर्सन इन गवर्नमेंट। तो पहली बार क्या हुआ कि इंडियन पर्सन को ये गवर्नमेंट में शामिल हुआ किसी भी देश। तो प्रियंका जो राधा कृष्णन है
on Monday becomes New Zealand first ever Indian origin minister after Prime Minister Jacinda Ardern inducted 5 new minister into her executive। देखिए जो प्रियंका राधाकृष्णन है वो क्या बनी है, न्यूजीलैंड की फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो प्रियंका राधाकृष्णन है वो न्यूजीलैंड की पहली इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर बनी हुई है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें नेक्स्ट की, तो इसमें लिखा हुआ है राजस्थान पासेस बिल टू स्टार्ट सेंटर फॉर्मूला। सेंटर के जो फॉर्मूला है फॉर्म बिल पे हमने डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसको मतलब अपोज करने के लिए जो राजस्थान है, जैसे पंजाब सर गवर्नमेंट हो गई और राजस्थान गवर्नमेंट हुई, लगातार कुछ स्टेट हैं जो फार्म बिल को सेंटर द्वारा जो किया गया था इसको लगातार अपोज कर रहे थे। अपोज करने के संदर्भ में जो राजस्थान की बात करें तो लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाब चंद कटारिया said the bills which went against the federal structure had challenged the central legislative domain। तो इस फार्म बिल को अपोज करने के लिए इस राजस्थान द्वारा एक बिल पास किया गया है और उस बिल के बारे में ये कहा जा रहा है कि देखिए जो फार्म बिल था उसको इस बात से कहा गया कि राजस्थान राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो है सेंटर स्टेट के लेजिस्लेटिव डोमेन के खिलाफ है, सेंटर के स्टेट के लेजिस्लेटिव डोमेन के खिलाफ है। और सेंटर ने ये कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, वो जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव डोमेन की अपोज कर रहा है, उसकी मतलब कि बेसिकली उसको मतलब कि उसका विरोध कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है। ये बातें बेसिकली देखने को मिलती है। तो ये आपको इतना जानते रहिए कि फार्म बिल क्या है, फार्म बिल से सभी एस्पेक्ट क्या है और उनसे जुड़े की पॉइंट जो पिछले दिनों सेशन के अंतर्गत डिस्कस किए जा चुके हैं उनको आप सभी जानिए। तो फ्रेंड्स बात करें आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन, तो आप सभी लिखेंगे राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन हंगर प्रॉब्लम। तो हंगर प्रॉब्लम इन इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों परिदृश्यों में आप सभी लोग हंगर प्रॉब्लम को बेहतरीन तरीके से 100 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। आई होप ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।